अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में भी मरवाही सीट पर चुनाव होने हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से मरवाही सीट पर पहले तमाम प्रत्याशी उतरे हुए थे और उसके बाद जेसीसीजे के जो अमित जोगी हैं उनका नामांकन निरस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने आरोप भी लगाए थे छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर जो उपचुनाव होना है आखिरी दौर में उसके सारे समीकरण पलट गए। यहां उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के भाजपा को समर्थन देने पर कांग्रेस ने बीजेपी और जेसीसीजे दोनों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि दोनों का गठजोड़ सालों पुराना है और सब इस सांठगांठ को जानते हैं। ये गठजोड़ पहली बार सामने आया है और दोनों ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि साल 2003 से अजीत जोगी भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम लगातार कर रहे थे। वही बीजेपी जेसीसीजे का समर्थन मिलने के बाद 1 और 1 11 होने की बात कहकर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने यह भी कह रही है कि अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त कराकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो इस खबर को लेकर के भी हम मेहमानों से जुड़ेंगे, पैनल में कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से सियासत हो रही थी, मरवाही सीट जोगी परिवार का गढ़ कहा जाता है, लगातार वहां से जोगी परिवार के सदस्य खड़े होते आए हैं और चुनाव में बाजी मारते आए हैं। इस बार जबकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, नामांकन निरस्त हो गया उनका। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। नमस्कार विकास जी। धनंजय जी, जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहा है, मरवाही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, पूरे के पूरे नेताओं का जमावड़ा वहां पर है और इसके बाद जैसे ही अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो भी हुआ वो सबके सामने है, तो उसे लेकर के तमाम आरोप लगे थे। कांग्रेस चुनाव में थी, अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी जबकि जेसीसीजे ने उसे समर्थन देने का फैसला कर लिया है? देखिए, मरवाही की जनता हमेशा से कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों पर, कांग्रेस के विचारधारा पर भरोसा किया है। आप इतिहास खोल के देखते हैं मरवाही का, तो वहाँ की जनता कांग्रेस के प्रति हमेशा से विश्वास की है। और इस बार भी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सरकार के 20 महीनों के काम के बाद, क्योंकि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को बने 20 साल होने को जा रहा है। ये पहला अवसर है, पहली सरकार है जो यहाँ के धनंजय जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जेसीसीजे से हमारे मेहमान भगवानू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं ताकि सभी पक्ष एक साथ सामने आ सके। भगवानू जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। हाँ जी, हाँ नमस्कार। भगवानू जी, धनंजय जी की मैं प्रतिक्रिया ले रहा था, मैं चाहूंगा पहले वो अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। हाँ। धनंजय जी, अपनी प्रतिक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के आज 20 साल होने हुआ है। 20 साल में पहली बार अब जो सरकार जो बैठी है उसने किसानों को कर्ज मुक्त किया है, किसानों के उपज के 2500 रुपए कीमत दिया है, बिजली बिल जो सस्ती छत्तीसगढ़ को मिलनी चाहिए वो यहाँ पे जनता को मिल रहा है, सिंचाई कर माफ हुआ है जी। तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ जो विकास किया इस 20 महीनों में, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हुई है, उसमें मरवाही की जनता भी खुश है। और कांग्रेस के सिद्धांत पर मरवाही की जनता मुहर लगाएगी और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है के ध्रुव जी, तो ऐतिहासिक वोटों से वहाँ पे जीत दर्ज कराएंगे। और आप देखेंगे जो जेसीसी के एक तरफा जाके जिन्होंने भाजपा को समर्थन किया है, उसे जेसीसी के जो अन्य विधायक है वो नाराज है, जेसीसी के कार्यकर्ता नाराज है। और आज जेसीसी के ही एक विधायक देवव्रत सिंह जी है और प्रमोद शर्मा जी ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस को वो समर्थन कर रहे हैं और मरवाही की जनता से अपील किए हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको वोट करे। तो कहीं न कहीं जो है मरवाही में कांग्रेस का पलड़ा भारी और कांग्रेस ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। आपके साथी भगवानू जी की भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। भगवानू जी, आपने सुना धनंजय जी का क्या कुछ कहना है कि आप पार्टी ही नहीं बचा पा रहे हैं, विधायक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, लोकतंत्र है और किसी के आने जाने में कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को छोड़ करके भी बहुत सारे नेता बीजेपी में अन्य दलों में जाते हैं, तो राजनीति और चुनाव में होता है। रही बात देवव्रत सिंह जी की, तो वो जब से चुनाव जीते हैं तब से वो सक्रिय नहीं है और वो एक अवसर का लाभ उठाना जानते हैं। उस समय कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, इस कारण में जोगी कांग्रेस में आए। अब जोगी आज प्रदेश में जोगी कांग्रेस से विधायक बने। अब कांग्रेस में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद उनका जो वो है मोह जो है सत्ता की तरफ है, तो जाना चाह रहे हैं, तो स्वागत है। और हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है। जी भगवानू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क भगवानू जी से कट गया है, तो हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल हम धनंजय जी के पास वापस चलते हैं। धनंजय जी, मेरा सवाल था आपसे, धनंजय जी जी मेरा सवाल था आपसे कि जब बीजेपी मैदान में थी और जेसीसीजे मैदान में थी और कांग्रेस मैदान में थी तब अलग समीकरण बन रहे थे, लेकिन अब जेसीसीजे ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे। आपने जो बात कही कि उनकी ही पार्टी उनसे नहीं संभल रही है, ऐसे में चुनाव किस दिशा में जाने का आप देख पा रहे हैं? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस दौरान मरवाही की जनता ने भाजपा को अपना प्रतिनिधियों का अधिकार नहीं दिया। उस दौरान मरवाही की जनता भी कांग्रेस के साथ रही है। आज भी धनंजय जी, भगवानू जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी तो उनकी बात भी पूरी सुन लेते हैं। भगवानू जी, बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हैं, क्या किस स्थिति में चुनाव देख पा रहे हैं आप? देखिए, हमारे नेता माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि घरों में लोग उनकी फोटो लगा करके एक भगवान की तरह उनको पूजा करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे दिवंगत नेता को जिस प्रकार से सार्वजनिक मंचों से बदनाम किया गया, पाखंडी कहते, फर्जी कहते, सत्तार कहते, जबकि भारत की क्या मेरा सवाल इतना छोटा सा है कि अब बीजेपी चुनावी मैदान में है, क्या वो जेसीसीजी के समर्थन से जीत तय कर पाएगी? जीत सुनिश्चित होती दिखाई देती है? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के विरोध में जो है वोट पड़ेगा और जोगी जी के जो अपमान करने वाले वहाँ पर उनकी हार होगी, वहाँ पर मरवाही की जनता की जीत होगी, जोगी परिवार की जीत होगी। ठीक बात है भगवानू जी, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जोड़ने के लिए। तो भगवानू जी बता रहे थे कि बीजेपी की जीत अब सुनिश्चित हो जाएगी। धनंजय जी, भगवानू जी तो कह रहे थे कि बीजेपी की जीत बिल्कुल यकीनन सुनिश्चित होगी क्योंकि अब जेसीसीजी उनके साथ है। देखिए, मैंने पहले कहा कि 15 साल तक 70 रहते तक मरवाही की जनता का विश्वास भाजपा ने जीत पाई है जी। और मरवाही की जनता को जिसने भावनात्मक से ठगा जी। और लगातार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा से एक बात कहा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उसकी बी टीम सहयोग करते रही है जी। आज एक स्पष्ट हो चुका है। जब जेसीसी ने भाजपा के पक्ष में समर्थन दिया तो छत्तीसगढ़ की जनता और मरवाही की जनता भी समझ चुकी कि अगर 15 साल तक किसानों पर अत्याचार होते रहे और उसका समर्थन करने वाले कौन लोग थे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका विरोध किया है और निश्चित तौर पर मरवाही की जनता तय कर चुकी है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब जनता इस चुनाव में बहुत अच्छी नजीर पेश करने वाली है और कांग्रेस के साथ जाने वाली है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर हमेशा से मैंने कहा ना कि हमेशा से मरवाही की जनता कांग्रेस के विश्वास की है और कांग्रेस को ही वहाँ पे जीत दर्ज हुई है और इस बार भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराएंगे और भाजपा धनंजय जी हमारे पास हो चुका है। आपके एक और साथी बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समय की चूंकि कमी है, आप बने रहिए लगातार। संजय जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, धनंजय जी ये कह रहे थे कि अब जो मरवाही में चुनाव होना है उसको देखते हुए जनता तय कर चुकी है कि अगर जेसीसीजी ने समर्थन किया है बीजेपी का, जो हमेशा से किसान विरोधी रही है, तो इस चुनाव में बीजेपी को पटकनी पक्का मिलने वाली है और जेसीसीजी का भी क्षेत्र वहां से खत्म होने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ज्योतिष बन गई है, भविष्यवाणी करती है। मतदाताओं का जो कीमत है या मतदाताओं का जो मान है उसको भी कांग्रेस नहीं समझती है। उनको कम से कम 3 तारीख और 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, कांग्रेस अपनी ही चाल में फंस गई है। जिस तरीके से जेसीसीजे को रोकना अब उनको ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ रहा है, जिस तरीके का पूरा समर्थन अब बीजेपी को दे रहे हैं। संजय जी, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है जेसीसीजे के आपके साथ आने से? देखिए, बिल्कुल एक वोट भी यदि हमको कोई आके समर्थन करता है, एक पार्टी करती है जिसके पास छोटे से वोट बैंक भी है, बड़े वोट बैंक है, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इसको कोई नकार नहीं सकता कि वहां पर जोगी परिवार का एक प्रभाव है और इसीलिए लगातार वो जीतते रहे हैं। कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पर आई है और आज यदि जेसीसीजे यदि बीजेपी को समर्थन कर रही है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दो राय नहीं कि अब कांग्रेस की पराजय निश्चित है और ये देखना है कि वो कितने अंतर से ये कांग्रेस की इस चुनाव को हारती है। चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा दम लगा दिया, पूरा षड्यंत्र लगा दिया, पूरा प्रशासन झोंक दिया, पूरे मंत्रियों को झोंक दिया, लेकिन परिणाम इनके हाथ से नहीं आने वाले हैं। 10 तारीख को वहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। संजय जी, एक और मेहमान धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार मेहमान हैं हमारे, तो उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। संजय जी को सुना आपने, धनंजय जी उनके सवाल पर क्या प्रतिक्रिया कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता तो पहले कहती थी कि भाजपा के बीच में गठबंधन था और मरवाही की जनता भी समझ चुकी है किस प्रकार से उनके विकास को बाधित करने का काम किया, भावनात्मक उनसे छल किया था 15 साल तक और
और अब जो पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है, नकली प्रमाण पत्र किसने बचाया था, तो कहीं न कहीं मरवाही की जनता स्पष्ट रूप से संदेश दे चुकी है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो ऐतिहासिक वोटों से जीत कर दर्ज कराएंगे और उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं संजय श्रीवास्तव जी, इनको निश्चित तौर पर 3 तारीख और 10 तारीख को निजात करना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच रहते ही नहीं है, इनको तारीख की निजात करना चाहिए। और हम संजय जी का कहना यह है कि अब तो कांग्रेस को गिनती करनी चाहिए, संदेश हमको मिल चुका है। जी, संजय जी का तो ये कहना है धनंजय जी की कितने वोटों से हारेगी, अब तो ये गिनती करना बाकी रह गया है कांग्रेस को, क्योंकि चुनाव में तो कांग्रेस कहीं रह नहीं गई। देखिए, मैंने पहले कहा कि जेसीसी और भाजपा के जो गठबंधन हुआ है जी, और जिस प्रकार से मरवाही की जनता में आक्रोश है कि उनको छला गया था, वो छले लोग कौन कौन थे, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रत्याशी की जमानत बच जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी संजय जी, और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी कांग्रेस वहाँ पे। संजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उन्होंने कहा है कि जमानत अगर बच जाए तो बहुत है, छोटी सी प्रतिक्रिया। मुझे ऐसा लगता है ये दिन में तारे देख रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जो 2018 में हुआ था जिसमें बड़ा बहुमत पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मिला था, उस समय भी मरवाही ने जो तो जोगी जी अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी, तब ये तीसरे नंबर पे थे, जब पूरा जनसमर्थन पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ में था, तब वो स्थिति थी। चलो अब आप समझ सकते हैं कि आज के बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास समय की कमी है और हम दोनों मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत से जो कुछ निकल करके आ रहा था वो हमने सब कुछ आपके सामने रखा। उपचुनाव का जो प्रचार था वो अंतिम दौर थम चुका है, अब डोर टू डोर कैंपेन लगातार चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। मध्य प्रदेश में गद्दार से लेकर खुद्दार तक की लड़ाई और मरवाही में जेसीसीजे और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, कितना फायदा कितना नुकसान दोनों दलों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर हमने विशेषज्ञों की राय ली। दोनों पार्टियों के जो प्रतिनिधि थे उनसे हमने चर्चा करने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 नवंबर को जनता जब मतदान करेगी और उसके बाद 10 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो किसके खाते में जाने वाले हैं।